सारा प्रणाम, सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। नकल माफियाओं पर लगाम लगाने की कोशिश के बीच एक बार फिर पेपर लीक हो गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा के अंग्रेजी पेपर लीक होने पर प्रदेश के कई जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों को वापस लौटा दिया गया है। सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इसी पर आधारित है हमारा यह खास कार्यक्रम बड़ी बहस। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद सरकार, शिक्षा बोर्ड और छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है। यह पेपर आज दूसरी पारी में होना था और खबर है कि बलिया से पेपर लीक हुआ है, जहां पर 500 रुपए में सॉल्व हुआ पेपर बेचा जा रहा था। पेपर लीक होने की खबर के बाद प्रदेश के 24 जिलों में इसकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। बलिया के डीआईओएस को निलंबित कर दिया गया है। पेपर लीक की जांच उत्तर प्रदेश एटीएस को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही है और साथ ही सरकार ने बलिया के जिला अधिकारी से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। और पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का क्या कहना है और साथ ही माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला ने इस मामले में क्या कहा है। आज दिनांक 30 मार्च को जो अंग्रेजी की परीक्षा 2 बजे से होनी थी इंटरमीडिएट की, उसके पेपर के लीक होने की सूचना प्राप्त हुई है और इसके लिए एसटीएफ को जांच के लिए लगाया गया है। हमने एक टीम को तत्काल बलिया रवाना किया है ताकि इसकी सघन जांच की जा सके। प्राइमरी फेस अभी क्या लगता है? अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी प्राप्त होती है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। जैसे एक बहुत बड़ी चुनौती अभी हाल ही में आप लोगों ने टीईटी पर पेपर भी लीक प्रकरण हुआ था, उसका भी खुलासा हुआ था, कितनी बड़ी एक चुनौती थी। इस प्रकार के प्रकरण में तह तक जाना आवश्यक होता है ताकि पुनः इस तरह की घटनाएं ना हो और इसमें जो भी जहां से भी कोई कमी रही होगी उन सबको हम पैच करने की कोशिश करेंगे। उनकी जानकारी करके अपराधियों को कानून के दायरे में भी लाएंगे और साथ ही जो भी समस्याएं रही हैं उनको समाप्त भी करने की कोशिश करेंगे। लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। और आइए अब सुनते हैं पेपर लीक मामले में सहारा समय संवाददाता संजीव सिंह क्या और जानकारी दे रहे हैं। इंटरमीडिएट अंग्रेजी परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है और
वाराणसी की टीम बलिया के लिए रवाना भी हो चुकी है, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर में ही जो है वाराणसी की टीम जो है बलिया पहुंच जाएगी और इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है और खुद शासन स्तर पर भी इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। जो DIOS बलिया हैं उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यानी कि NSA की भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जो है पेपर लीक के कई प्रकरण सामने आ चुके हैं। अगर TET की बात की जाए तो TET पेपर लीक का मामला भी सामने आया था, जिसका खुलासा जो है यूपी STF ने किया था। तो ऐसे में यूपी STF के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से आज इंटरमीडिएट के अंग्रेजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इस प्रकरण की जांच जो है यूपी STF को सौंप दी गई है और खुद ACS होम ने भी इसकी जानकारी दी है कि STF इस प्रकरण की जांच कर रही है और इसके अलावा जो 24 जिले के DIOS हैं या फिर जो जिला अधिकारी, उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को शासन स्तर पर काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। सहारा समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ संजीव सिंह। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं के इंग्लिश पेपर लीक होने पर स्टूडेंट में भारी निराशा है। शामली में 2 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए जब स्टूडेंट पहुंचे तो उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी देकर वापस घर जाने के लिए कहा गया। बिना पेपर दिए वापस लौटे स्टूडेंट्स बेहद मायूस और परेशान भी हैं। अब उन्हें इस अंग्रेजी के पेपर के लिए 13 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब परीक्षा 13 अप्रैल को होगी। हमने इंग्लिश की बहुत तैयारी की थी, लेकिन हमारा पेपर लीक हो गया, इस वजह से आज हमारा पेपर कैंसिल। अच्छा, टीचर वगैरह से बातचीत करी, कुछ क्या हुआ, क्या कहा? अंदर नहीं जाने दे रहे स्कूल के, और बस अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा। बस ये पता लगा कि पेपर लीक हो गया। तो पेपर देने के लिए आए थे आप? पेपर देने के लिए आए थे, इतनी धूप में पेपर देने के लिए आए, पेपर ही कैंसिल हो गया। वो हम आए और कहने लगे सर क्या पेपर कैंसिल हो गया। क्यों? ये तो पता नहीं। अच्छा, रद्द हो गया। उधर गाजियाबाद के छात्र भी पेपर लीक होने से बेहद परेशान हैं। सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। इसकी डेट आपको बाद में बता दी जाएगी कब होगा, है ना। और बाकी के पेपर आपके निर्धारित समय पे होंगे। केवल आज का पेपर कैंसिल हुआ है। सर आज पेपर लीक हो गया, इस वजह से हमारा जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है और मैं इस चीज़ को बहुत दुख है, क्योंकि हमारी तैयारी फुल थी और मैं इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बहुत दुख है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया। इस बार का जो पेपर था मुझे लगता था मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आने वाला था, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छा आने वाला। कारण है पेपर कैंसिल होने का आपका? सर शायद पेपर लीक हो गया है, इस वजह से शायद पेपर कैंसिल हो गया है और बाकी हम सबकी बहुत अच्छी थी तैयारी थी। अब जो पेपर बना होगा ना उसके अकॉर्डिंग तैयारी हमारी बहुत अच्छी थी, और जो इस बार पेपर होता आई थिंक वो सिंपल होता, बट अब जो होगा उसके अपोजिट होगा। तो इंग्लिश का पेपर टफ होने वाला है। निश्चित तौर पर छात्रों की मानसिकता पर एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। साथ ही शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, उसके नुमाइंदों की नीयत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी लखनऊ से समाज शास्त्री श्री आलोक सोती। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही हमारे संवाददाता संजीव सिंह। आलोक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। माँ बाप बड़ी मेहनत के साथ, अपनी खून पसीने की कमाई के साथ उसको लगाकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप भी जानते हैं आज के इस दौर में शिक्षा हासिल करना भी कितना मुश्किल हो गया है। गरीब बच्चा बहुत अच्छी शिक्षा चाहे तो वो हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षा एक अपने आप में एक व्यापार हो गया है। किताबें महंगी, कोचिंग महंगी, स्कूल महंगे। साथ ही माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई को खर्च करते हैं इस उम्मीद के साथ कि बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। बच्चा पूरे साल मेहनत करता है इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी जिंदगी का
एक बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहा है, बहुत बड़ी परीक्षा देने जा रहा है, जिस पर उसका पूरा भविष्य टिका हुआ है, जिस पर उसका पूरा भविष्य निर्भर करता है। जब वो स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करने के बाद एग्जाम देने जाता है और क्लासरूम के बाहर खड़ा होता है, स्कूल के बाहर खड़ा होता है, परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा होता है, तो उसे बताया जाता है कि जिस पेपर को आप देने के लिए जा रहे हो, जिस पेपर के ऊपर आपका पूरा भविष्य निर्भर करता है, वो पेपर मार्केट में 500-500 रुपए में बिक रहा है। उस स्टूडेंट के मानसिकता पर कैसा असर पड़ता है? अनिल जी, आलोक जी। मानसिकता पे क्या असर पड़ता है कि जब कोई नकल करके उससे ज्यादा अच्छे नंबर पा जाता है और जबकि वो साल भर मेहनत करके उतने नंबर नहीं प्राप्त कर पाता है, उस समय उसकी मानसिकता पे क्या असर पड़ता होगा, इस पे भी आपको विचार करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे। हमें ध्यान है आज से 42 साल पहले 1980 में हमने भी हाई स्कूल की परीक्षा दी थी और उसमें इस प्रकार की घटना सामने आई थी। उस समय टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस नहीं था। जो गैस पेपर होते थे उसमें पर्चे पहले से छप जाते थे, उत्तर छप जाते थे और परीक्षा को निरस्त किया। उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि 3 पर्चे बनते थे, जिस पर्चे से मिलता था गैस पेपर उसको हटा दिया जाता था और नया पर्चा जो है डिस्ट्रीब्यूट करके परीक्षा करा ली जाती थी। लेकिन 42 साल बाद भी आज हमारा सिस्टम इस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि हम नकल विहीन और जो पेपर आउट हो रहा है, इन दोनों को रोक के हम उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे जो साल भर मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, उनके नंबर कम आते हैं, जहाँ पे ठेके लेके नकल चल रही होती हैं, जहाँ पे स्टाफ होता कि इतने रुपए में फर्स्ट क्लास आएगी, इसमें सेकंड आएगी, इसमें थर्ड क्लास आएगी। वो सिस्टम अभी भी काफी कम हुआ है जब से ये वर्तमान सरकार आई है। इससे पहले की जो सरकारों में जो देखने को मिला है वो अत्यंत दुखद बात है। तो कुल मिला के कहने वाली बात है, बड़ी शर्मसार बात है कि अगर आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को, स्टेट की शिक्षा व्यवस्था को अगर सही स्वच्छ नहीं रख सकते हैं तो ये जो है आने वाले भविष्य के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही दुखदायी स्थिति होगी। खामी कहां है? आखिर शासन प्रशासन इतना सजग है। एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले सरकार ये स्पष्ट कर चुकी थी कि हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए जैसे सख्त कानून के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है, बावजूद उसके इस तरह के जो नेक्सस हैं, इस तरह का जो नेटवर्क है जो नकल माफियाओं का काम करता है, शिक्षा को आज एक व्यापार बना डाला। जाहिर तौर पर सरस्वती के मंदिर को, वहां पर ली जाने वाली परीक्षा को 500-500 रुपए में व्हाट्सएप पर बेचा जा रहा है। तो खामी आप कहां देखते हैं? अनिल जी, आलोक जी। देखिए, खामियां 2 स्तर पे हैं। एक तो सिस्टम के पास है कि जो वो ऐसा सिस्टम फ्लो कर रहा है कि 500-500 रुपए में बिक रहा है, जबकि आपके पास STF है, आपके पास पूरा एक प्रशासनिक अमला है। और दूसरी है अभिभावक में। हम लोग के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग 50 रुपए की एक किताब खरीद ले, लेकिन आज के अभिभावक जो है पढ़ाई में कम करते हैं और 500 रुपए का पर्चा अगर 600 रुपए में मिल रहा होगा तो वो पैसा दे देंगे, जो भैया उसको खरीद लो और उसको जो पढ़ लो और परीक्षा में जो है पास हो जाओ, या जो भी व्यवस्था कर दी है वो कर लो। तो जो अभिभावक हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि पैसे से जो आप खरीद रहे शिक्षा, उसका कोई भविष्य नहीं है। कहने को बड़ा उत्तम है, क्योंकि आज देखिए सारे की एग्जाम जो है वो कंपटीशन बेस्ड हो गए हैं और ऐसी स्थिति में अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो वो आप परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप शिक्षा खरीद रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में खरीद रहे हैं, और दूसरे जो सरकार है, जो उसका प्रशासनिक और शासनिक अमला है, वो इस व्यवस्था को क्यों नहीं सुचारू रूप से चला पा रहा है, क्यों नहीं नकल भी, क्यों नहीं पेपर जो आउट हो रही है इसको क्यों नहीं उसको रोक पाता है। जबकि आप जानते हैं कि परीक्षा में DM, SDM, ADM पूरा प्रशासन लगा रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो उत्तर प्रदेश बोर्ड है। इसमें जो है लाखों लोग, 50 लाख से ज्यादा बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं। उसके बावजूद भी इसकी स्वच्छता की और इसकी संपन्न करा सके, बिल्कुल निर्विरोध होके वो चीजें नहीं देखने को बड़ी दुखद बात होती है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह बने हुए हैं। सुबह से इस पूरी खबर पर
पैनी निगाह बनाए हुए हैं संजीव। जाहिर तौर पर एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री सख्त आदेश दे चुके हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लाखों बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ा है। लाखों बच्चों की साल भर की मेहनत पर पानी फिरा है। लाखों बच्चे निराश हैं, हताश हैं। जाहिर तौर पर आप मानते हैं कि पेपर जहां छपा, छपने के बाद जहां सील हुआ, सील होने के बाद शिक्षा विभाग के जिस भी अमले, जिस भी ऑफिस में रखा गया, जहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जहां पहुंचा, जहां सील टूटी और आगे सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हर एक शिक्षा विभाग का कर्मचारी शक के दायरे में आता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें बिना अगर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत के इतनी बड़ी जो खबर आज देखने को मिल रही है वो नहीं होती। और सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि 13 अप्रैल को जो आज पेपर लीक हुआ है, यानी कि अंग्रेजी का जो पेपर लीक हुआ है, वो 13 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा सुबह की पाली में। ये जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनके लिए एक खुशी की खबर भी है कि बहुत ज़्यादा जो है उनको वेट नहीं करना पड़ा, 13 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होगा। और यही कारण इस पूरे प्रकरण की जाँच जो है यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है और जो बनारस की टीम है वो बलिया पहुंच भी गई है, पूरे मामले की जांच भी कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। उसमें जो है जो स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा ये कहा जा सकता है शिक्षा विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। और फिलहाल जो बलिया के DIOS हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और 14 जिले में जहाँ पर कि ये एग्जाम निरस्त किया गया है वहाँ के जो DIOS हैं उनको भी तलब कर लिया गया है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरी खबर नजर बनाए हुए हैं और ये कह सकते हैं कि वो खुद जो है इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से जो है उसको देख रहे हैं। और आज जो है 7:30 बजे अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि ADG लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे, ADG यूपी STF रहेंगे, इसके अलावा ACS होम रहेंगे और साथ ही सभी जिले के जो DM हैं SP वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो भी जुड़ेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद जो है अब इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जो भी इस प्रकरण में दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ रासुका लगाया जाए, यानी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि पेपर लीक का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले अभी हाल ही में TET पेपर भी लीक हुआ था, उसमें भी यूपी STF को जांच सौंपी गई थी, जिसमें कि कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उस गिरफ्तारी में जो है TET विभाग के लोग भी शामिल थे। तो ये कहा जा सकता है कि अगर इस प्रकरण की भी जिस तरह से जाँच की जा रही है और अगर जाँच पूरी होती है तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए भी कई लोग सामने आ सकते हैं। जी संजीव, सरकार बने अभी सप्ताह भर भी नहीं हुआ, सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष पहले से सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सरकार के एक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का इतना बड़ा फेल्योर, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर खड़ा हुआ सवालिया निशान, आपको लगता है कि सरकार को अब सदन में भी जवाब देना होगा इस पूरे मुद्दे पर? बिल्कुल आपने सही कहा कि सदन में भी जो है सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि अभी से जो है जो विपक्षी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो लगातार आक्रामक है और उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो उससे पहले जो है जो पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो लीक हो जाते हैं। आखिर में ऐसा क्या कारण है? और शायद यही कारण है कि इस पूरे प्रकरण पे खुद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और यही कारण है कि वो आज शाम 7:30 बजे जो है लोक भवन में एक मीटिंग भी बैठा और पूरे प्रकरण की जांच यूपी STF को सौंप दिया गया है और साफ निर्देश दिया गया है कि जो भी हो इस पूरे प्रकरण में, चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़े हों या कितना ही बड़ा नकल माफिया क्यों ना है, उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इस प्रकरण के जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। जी संजीव, हमारे साथ आलोक सोती जी मौजूद हैं, जाने माने समाजशास्त्री हैं, जाहिर तौर पर लखनऊ शहर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए न केवल शिक्षा विभाग बल्कि अभिभावक भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप आज के इस आधुनिक समाज में देखेंगे किट्टी पार्टीज में महिलाएं एक दूसरे को यह बताना पसंद करती हैं कि हमारे बच्चे ने 90%, 95%, 98% से हमारा जो बच्चा है वो पास हुआ है, हमारा बेटा या हमारी बेटी ने 98%, 99% स्कोर किए हैं। ये बताना एक सोशल स्टेटस का हिस्सा हो चुका है
और उसके लिए वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं, यहां तक कि उन्हें यह पता पड़े कि 500 रुपए या 1000 रुपए में पेपर बिक रहा है तो पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं अभिभावक भी, और वो ये कहते हैं कि ठीक है 1000 रुपए में पेपर मिल रहा है तो ये लीजिए पैसे और जाकर खरीदिए। आलोक जी, ऐसे माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज की इस कुरीति को, जो कि स्टूडेंट्स को नंबर लाने की मशीन समझती है और केवल अपने सोशल स्टेटस के सेटिस्फेक्शन के लिए, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आलोक जी? मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके के शॉर्ट कम से जो है आप तात्कालिक तो आपको मिल जाएगा कि आपके पास नंबर आ गए। हो सकता है कि अगर आप कोई कंपटीशन में दे रहे हैं और नकल करके आप जो है उस परीक्षा को पास कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन की असली परीक्षा होगी उसमें आप अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे, अपने को हारा हुआ महसूस करेंगे, वहां से आपको खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसके जीवन एक कठिन है, उस कठिन परीक्षा से आप गुजरिए, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा हो, चाहे इंटर की हो, चाहे ग्रेजुएट की हो, चाहे पीएचडी की हो। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप सिलेंडर बनाइए या बच्चे गाइड की जो है जाके आप, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, आप काम करेंगे, समय लग जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आप सम्मान के साथ खड़े होंगे। तो किसी भी स्तर पे आपको नहीं है, आपको जो है मेहनत करनी है, विश्वास करना है, चलना है। हो सकता है करके नंबर ज्यादा ला सकते हो सकता है वो नौकरी भी पा सकते हो, क्योंकि बहुत सी परीक्षाएं और हमारे राजनेता कहते हैं कि बस नौकरी मिल जाएगी। इस तरीके के स्टेटमेंट समाज में चलते रहते हैं और जिसकी वजह से इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। लेकिन मेरा संदेश ये कहना है उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए, बच्चे के अंदर जो अपनी काबिलियत है, उसी काबिलियत को पता होने दीजिए उसी के साथ, ताकि वो जिंदगी की अपनी लड़ाई लड़े, अपने को हारा और ठगा हुआ। स्कूल टाइम की एक कहावत मुझे याद आ रही है संजीव जी और आलोक जी। मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा था, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, जी, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ वर्किंग हार्ड। ना तो सफलता प्राप्त करने का शॉर्टकट होता है और ना ही इस दुनिया के अंदर हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन मेहनत का विकल्प शायद इस दुनिया में दूसरा नहीं है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाना चाहेंगे, न सिर्फ स्टूडेंट तक बल्कि अभिभावक तक, और जो इस पूरे व्यापार को खेल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम भी ऐसी मांग करेंगे उन लाखों नौनिहालों की तरफ से आज जो अपना भविष्य बनाने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे थे। संजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक सोती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ बड़ी बहस में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।